नमस्कार, मेरा नाम मोनिश है और आप देख रहे हैं आवाज़ आप तक। हाल ही में बिहार में हुए उपचुनाव के मुद्दे पर पालीगंज के विधायक संदीप सौरभ से बात की। उसके अलावा पालीगंज में वो हर रविवार को एक जन संवाद रखते हैं, जहां पे पालीगंज के आम जनता से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुनते हैं। तो आइए बात करते हैं संदीप सौरभ से और जानते हैं मौजूदा हालात। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। बिहार में उपचुनाव हुए हैं, उस पर महागठबंधन के जो उम्मीदवार थे वो तो हार ही गए, तो माना जाए कि महागठबंधन का जनाधार घट रहा है। देखिए, जनाधार तो नहीं घट रहा है, बल्कि महागठबंधन जिन मुद्दों को लेकर के इस चुनाव में उतरी थी, उन मुद्दों पे ही केंद्रित होकर के पूरे बिहार की राजनीति अभी चल रही है। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, ये जो बेसिक चीज़ें हमारी हैं, सिंचाई का इंतज़ाम, इस पर केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं या बिहार सरकार की जो नीतियां हैं वो विफल रही है। चुनाव का परिणाम ये साबित नहीं करता है कि सरकार सही है। चुनाव में कई तरह के हथकंडे होते हैं, कई तरह का सत्ता का कई तरह से इस्तेमाल करते हैं लोग, सरकार की जो पार्टियां होती हैं। तो उस चुनाव से कोई इस तरह का परिणाम नहीं है, बल्कि उस चुनाव में हमने देखा कि जिस तरीके से राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवारों के पक्ष में नौजवानों का एक पूरा हुजूम उतरा हुआ था। तो ये तो बात सच है कि जो मौजूदा दौर में बिहार के युवा हैं उनको आज की सरकार से काफ़ी नाराज़गी है। वो सत्ता परिवर्तन चाहते हैं और पिछले विधानसभा चुनाव में भी इसकी झलक दिखी थी। हम लोग को सबको लगा था कि सत्ता परिवर्तन होगा। हालांकि अंत में जब रिजल्ट आया तो उसमें कुछ गोलमाल किया गया। आप सब लोग जानते हैं कि गोलमाल किस तरीके से हुआ है। तो ये सब करके सत्ता हथिया लिया गया। लेकिन हम लोग हारे नहीं हैं, मतलब चुनाव हारे हैं लेकिन मन से नहीं हारे हैं, मनोबल अभी नहीं हारा है। महागठबंधन अभी भी यूनाइटेड है और भाजपा जदयू का जो एक जन विरोधी सरकार बिहार के अंदर है, उसके खिलाफ हमारा संघर्ष चलता रहेगा। तो कहीं ना कहीं महागठबंधन के हार के पीछे कांग्रेस को अलग होना भी कारण? देखिए, बहुत ज़्यादा कांग्रेस के अलग होने से फ़र्क नहीं पड़ा जहाँ तक हम देख रहे हैं। और कांग्रेस का जनाधार बिहार में क्या है, ये कांग्रेस से अच्छा कोई नहीं जानता है। दुनिया भर के स्टार कैंपेनर्स को कांग्रेस ने उतारा, लेकिन परिणाम क्या हुआ? एक जगह 3000 वोट आया, एक जगह 5000 वोट आया। तो आप सिर्फ कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, इस नाम से अगर आप चाहेंगे कि हम चुनाव जीत जाएं बिना किसी जनाधार के, बिना किसी संघर्ष के, तब वो शायद संभव नहीं है। ये बिहार में दिखा। लालू यादव 5 साल के बाद बिहार में चुनाव प्रचार करना है, फिर चुनाव हार गए, इस पर क्या करना? देखिए, लालू यादव को जनता, बिहार की जनता अभी भी मानती है और उनके आने के बाद से जो उत्साह बिहार में पैदा हुआ जनता के बीच में, आम जनता के बीच में, सिर्फ वो जो यादव आधार है वहाँ पे नहीं, बल्कि आम जनता में लगा कि नहीं, एक हमारे मुद्दों पर बात होगी अब। तो ये लोगों को लगा था, हालांकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, चुनाव के बाद उनको फिर से जाना पड़ रहा है दिल्ली। डॉक्टर ने कहा कि नहीं, आपको आना पड़ेगा दिल्ली, तो ये गए हैं। एक और सवाल, केंद्र सरकार ने जो पेट्रोल और डीजल पर दाम घटाए हैं, तो सिर्फ केंद्र शासित राज्य पर ही घटाए हैं, अदरवाइज नहीं? नहीं, देखिए, केंद्र सरकार ने जो टैक्स में छूट दिया है, एक्साइज ड्यूटी में जो छूट दी है सरकार ने, वो सब जगह पे लागू है। डीजल पर 10 रुपये और पेट्रोल पर 5 रुपये। इसके अलावा सरकार ने कहा कि जो स्टेट हैं, जो राज्य हैं, वो अपने यहाँ वैट में कमी कर सकते हैं। जब आप एक्साइज ड्यूटी घटाते हैं तो वो अपने आप वैट में भी घटौती होता है। तो असल में सरकार ये सोच रही है कि हम राज्यों के पाले में गेंद डाल दें। संकट क्या है? संकट है कि आज पेट्रोल और डीजल का दाम 10 रुपये और 5 रुपये घटाने के बावजूद 6 महीने पहले जो पेट्रोल और डीजल का दाम था उससे काफ़ी ज़्यादा है। इस साल के फरवरी में देखिए कि पेट्रोल और डीजल के दाम थे 80, पेट्रोल का दाम था 85 रुपये। अब वो 6 महीने के अंदर 111 चला गया, उसमें आपने घटा दिया 5 रुपये तो 105 आ गया। इससे क्या हो गया? तो पिछले साल दीपावली में जो दाम था और इस साल दीपावली में घटाने के बाद जो दाम है उसमें तो 30-40 रुपये का अंतर है। इसलिए जो दिखावा है ये सिर्फ कुछ उपचुनावों को लेकर के, जहाँ पे उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को ज़बरदस्त हार का सामना करना पड़ा, खास करके हिमाचल प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में। तो इसके चलते इनको लगा कि हमारी सत्ता जा सकती है, लोगों में नाराज़गी है और इसलिए दिखावे के लिए 5 रुपये घटाए गए हैं, जबकि
30-30 पैसा करके 35 पैसा करके हर दिन जो दाम बढ़ता गया, सिर्फ 2021 में 27 रुपये दाम बढ़ाए गए। अब 5 रुपये आप घटा रहे हैं। तो ये असल में ये सरकार दिखाना चाह रही है कि पेट्रोल अगर सस्ता भी होगा तो 100 से ऊपर रहेगा, डीजल अगर सस्ता भी होगा तो 90 से ऊपर रहेगा। जबकि आप देखिए कि आसपास के किसी देश में डीजल पेट्रोल का दाम इतना ज़्यादा कहीं नहीं। कोविड के दौरान हमने देखा कि जो पेट्रोल डीजल जिस कच्चे तेल से बनता है, उस कच्चे तेल का दाम जो था वो निगेटिव में चला गया था। निगेटिव का मतलब हुआ कि आपको कच्चा तेल भी दे रहा है और कुछ पैसा भी दे रहा है, पैसा ले नहीं रहा किसी से। उस दौर में भी हिंदुस्तान के अंदर मोदी सरकार ने कहीं से भी कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया था डीजल पेट्रोल में। डीजल पेट्रोल आज के समय में सरकार के लिए अथाह पैसा लूटने के लिए एक रास्ता बना हुआ है। 15 लाख करोड़ रुपए डीजल और पेट्रोल के टैक्स से सरकार वसूली है। इसीलिए हमें लगता है कि ये पूरा जो बोझ है 15 लाख करोड़ का, ये आम जनता पर जा रहा है, गरीब लोगों पर जा रहा है। जो पेट्रोल का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो मोटरसाइकिल में होता है। तो मोटरसाइकिल तो कोई अमीर आदमी नहीं चला रहा है। जो हर दिन संघर्ष करने वाले लोग हैं, हर दिन जीने मरने वाले लोग हैं, युवा हैं, वो लोग मोटरसाइकिल से अपना रोज़गार ढूंढते हैं, अपने काम पे जाते हैं या कुछ किसी कहीं आते जाते हैं। उन सबके जेब पे लूट है। इसीलिए हमारा मानना है कि डीजल पेट्रोल पर ये 5 रुपये 10 रुपये नहीं बल्कि 40 रुपये और 50 रुपये घटना चाहिए था। तब जाकर के कोई बात होती, तब सरकार कह सकती थी आप 50 रुपये बढ़ा दीजिए और 5 रुपये घटा दीजिए, और ये अपने मीडिया में कहवा दीजिए कि भाई मोदी सरकार जो है वो महंगाई को लेकर के काफ़ी संवेदनशील है। तो ये सरकार की जो पॉलिसी है ये सिर्फ छलावा है। 5 रुपये घटाने से कुछ नहीं हो रहा है। जनता के ऊपर अभी भी डीजल और पेट्रोल की मार बनी हुई है। जी आपने जो हर रविवार को पालीगंज के सबरी भवन में जन संवाद करते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, मुख्य उद्देश्य है कि चूंकि बाकी दिन हम लोग अलग अलग गांव का दौरा करते हैं, तो एक दिन में कुछ गांव में गए, वहाँ के लोगों की बातें सुनी, लेकिन कई ऐसे गांव में लोग हैं जिनको कुछ काम पड़ता है। इसीलिए हमने सप्ताह में एक दिन तय किया और उसको रविवार को इसलिए रखा गया क्योंकि रविवार को सबकी छुट्टी होती है। जो टीचर हैं, जो किसी काम में हैं, जॉब में हैं, वो सब लोग आकर के मिल सकते हैं। तो इसलिए रविवार को रखा गया है जहाँ पे लोग आते हैं अपनी समस्याओं को लेकर के। मान लिया किसी का गली नली निर्माण का एक प्रस्ताव है, हमारे गाँव में गलियों की स्थिति ठीक नहीं, तो वो लोग लेके आते हैं। तो निर्माण कार्य से संबंधित मामले आते हैं, आपसी विवाद के मामले आते हैं, जमीन विवाद के मामले आते हैं। युवाओं के पास शिक्षा को लेकर कई सारे प्लान होते हैं, वो लोग लेकर के आते हैं। तो उसमें जो निर्माण कार्य से संबंधित चीज़ें हैं, जो अभी आचार संहिता है और सबको पता है कि विधायक का जो फंड है उसमें कोविड के चलते सरकार ने 2 करोड़ की कटौती की है। तो इसलिए वो सब तो अभी काम जब शुरू होगा तो उसको दिया जाएगा उसमें काम में। लेकिन कई सारे मामले जो थाना ब्लॉक से संबंधित होते हैं, जो तत्काल किए जा सकते हैं, उसको हम लोग तत्काल यहाँ से समाधान करते हैं। अगले दिन जाकर के जो आवेदक हैं उनको सूचित किया जाता है कि आपका मैटर का ये डेवलपमेंट है या आपका मैटर इतने समय में होगा। तो ये एक जनता से संवाद करने का, उनसे बात करने का जो लोग जिन लोगों ने हम पे विश्वास दिखाया है, उसका एक रास्ता हम लोगों ने जन संवाद के माध्यम से लगाया है। बाकी दिन क्षेत्र के अलग अलग इलाकों में रहते हैं और रविवार के दिन सबरी भवन में यहाँ पे हम लोग बैठते हैं। इस जगह की खासियत यह है कि यहाँ से दुल्हिन बाजार और पालीगंज दोनों के बीच में पड़ रहा है, सेंटर में पड़ रहा है, तो दोनों जगह से लोग आते हैं, इसलिए हमने इस जगह को चुना है।